वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए 18 साल बाद बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। अभी इसी 18 मई 2025 से 18 मई 2025 को आपकी जो चंद्र कुंडली है उसके अंदर राहु अपनी प्लेस चेंज करने वाले हैं। राहु जब आपको अगर नहीं पता है तो राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं। तो क्योंकि ये पहले 1.5 साल तक आपके 11वें हाउस के अंदर राहु और 5वें हाउस के अंदर केतु विराजमान थे, जिन्होंने इतने टाइम अभी 18 महीनों के बीच बीच में आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सारी की सारी आपने अभी फेस की हैं और अभी तक कर भी रहे हैं, है ना। तो वो सबसे पहली बात, जब राहु आपके 11वें हाउस के अंदर बने हुए हैं तो उस टाइम के अंदर आपने और आपकी फैमिली ने किसी ना किसी तरीके की फाइनेंशियल ग्रोथ जरूर हासिल की है। और यहाँ पर जब भी राहु होते हैं तो आपकी डिज़ायर्स के पीछे आपकी दौड़ बहुत तेज़ी से लग पाते हैं। आपकी डिज़ायर भी छोटी मोटी नहीं रही है, बहुत बड़ी बड़ी डिज़ायर्स आपको इसी राहु की माया ने दिखाई है ना। और वहीं जब केतु आपके 5वें हाउस के अंदर आते हैं तो स्टडी से रिलेटेड थोड़ी सी डायलेमा के अंदर आपको डालते हैं, थोड़ी सी दुविधा के अंदर आप रहे हैं। वहीं एक और बात की जाए कि आपको हायर स्टडीज़ करनी चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए, इस सारी की सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई इसने बदलाव भी आपके मामले में करवाया है। जो लोग संतान से जुड़ी चीज़ों से दूर जूझ रहे थे उनको अब 18 मई 2025 से थोड़ा रिलीफ मिलने वाला है ना। यहाँ पर पिता को थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ आपको देखने को मिली है पिछले 18 महीनों के अंदर, परंतु अब आगे क्या होने वाला है 18 मई 2025 से आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। तो 18 मई 2025 से राहु 10वें हाउस के अंदर और केतु 4th हाउस के अंदर आने वाले हैं। तो जैसे ही ये आएंगे अपने अपने हाउस चेंज करेंगे तो उसी टाइम से ही आपको, जब राहु 10वें हाउस के अंदर आएंगे तो आपको थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपर लेवल का मिलेगा। कहा जाता है कि राहु जब 10वें में होता है तो दुनिया बस में होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि राहु जब यहाँ पर होगा तो वो अलग अलग तरीके से पूरी माइंड को आपको शार्पनेस देगा, चालाकी देगा। प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसको किस तरीके से आप आगे लेकर जा सकते हैं वो चालाकी आपको राहु देगा। ये चीज़ें कि आपको कैसे क्या चीज़ मेंटेन करनी है, सारी चीज़ें आपको राहु ही सिखाएगा। जो लोग इस टाइम के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत प्रीशियस है। अब अगर आप अपने राहु को अच्छे से यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, तो वृषभ राशि वालों, आप जो भी राजनीति से जुड़े हुए काम में हो उसके अंदर अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। एंड में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा इसके लिए। अब यहाँ पर क्या है कि अगर राहु के साथ साथ आपका शनि भी अच्छी पोजीशन के अंदर है लग्न चार्ट के अंदर, तो आपको इस 18 महीने के टाइम पीरियड में अरबपति तक बना देगा, ये अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन देगा। परंतु आपके जब 18 मई 2025 से राहु 10वें हाउस के अंदर आए तो उसके बाद में आपको कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि अगर कंजूसी करोगे तो गरीब ही रहोगे, पैसा ज़्यादा नहीं आएगा। तो जितनी कंजूसी करोगे उससे बचाना नहीं है। कंजूसी की जगह इन्वेस्टमेंट करो, चाहे कुछ भी करो, बस पैसे को कंजूसों की तरह यूज़ नहीं करना है। घर परिवार समाज से थोड़ा अलग हटकर कोई ना कोई फील्ड में ये जरूर डालेगा। हो सकता है इस अगले 18 महीने के अंदर आपको हेयर, आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद होते हुए दिखाई दें। तो इस टाइम के अंदर आपको बालों को काला नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही वाइट होंगे ये आपके लक की निशानी होगी। ढक कर रखना है आपको अपने बालों को। जो आदमी है वो कैप यूज़ कर सकते हैं इस 18 महीने के टाइम पीरियड के अंदर। कैप कौन सी? ब्लू कलर की कैप आपको यूज़ करनी है इस 18 महीने के टाइम पीरियड में। वहीं बात करूं मैं अगर केतु की, केतु जब आपके 4th हाउस के अंदर आएंगे तो थोड़ी सी मेंटल पीस की आपको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि हर टाइम आपका दिमाग जो है वो किसी ना किसी तरीके के आइडिया के अंदर घूमता रहेगा, आपकी डिज़ायर्स के पीछे घूमता रहेगा। तो इस टाइम के अंदर थोड़ी सी मेंटल पीस की आपको कमी देखने को मिलेगी, परंतु वहीं एक आशीर्वाद के रूप में आपको एक चीज़ मिलेगी जो होगी, आपको इंट्यूशन पावर थोड़ी सी डीप देखने को मिलेगी। इस टाइम के अंदर किसी के कहने पर डील मत कीजिएगा। कोई भी तरीके की अगर आपको डील करनी है तो उससे पहले खुद की इंट्यूशन पावर को थोड़ा सा एनालाइज करिएगा, अपने कॉन्शियस ब्रेन के अकॉर्डिंग ही जो भी आपका फैसला हो वो लीजिएगा। क्योंकि इस 18 महीने के टाइम पीरियड के अंदर आप ऐसी डील किसी के कहने पर, क्योंकि केतु आपके कान है,
बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग। लाल किताब की बात करें तो केतु कानों से जुड़ा है, तो केतु पर भरोसा मत कीजिएगा जब ये 4th हाउस के अंदर हो, क्योंकि 4th हाउस के अंदर बहुत राशिफल का ही रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिन लोगों का मेल चाइल्ड है, मतलब लड़का औलाद है, तो उन लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें देखने को, थोड़ी सी हट कर देखने को मिलेगी। यहाँ पर माता के भी शरीर में जो उनके स्टमक का लोअर पार्ट है, वहाँ पर पेन थोड़ा सा देखने को मिलेगा आपको इस अगले 18 महीने के अंदर। वहीं प्रॉपर्टी का सुख नहीं है इस 18 महीने में, परंतु हाँ, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, जैसे कि गोल्ड हो गया, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की बात हो गई, तो इन चीज़ों के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोचकर, तो आपको यहाँ पर देखने को फ़ायदा ही मिलेगा। वहीं वन मोर थिंग इज़, आपको ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आपको नुकसान ना हो, फ़ायदा हो परंतु नुकसान ना हो। तो एक तो आगे आने वाले 18 महीनों में आपको जुपिटर का एक उपाय करना है। एक तो आपको येलो कलर का एक कागज़ का टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर लोयन का फेस ड्रॉ करना है। खुद से हो सके तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पाता है तो किसी से करवा लीजिएगा जिसके अंदर शेर का मुँह खुला ना हो, बंद हो, और उसको अपनी पॉकेट के अंदर, अपने पर्स के अंदर, जहाँ भी आप पैसा रखते हैं उस जगह पर अपने साथ कैरी करना शुरू कीजिएगा। वहीं सुबह-सुबह जब भी घर से बाहर जाएँ, तो उससे पहले अपने प्रोफ़ेशन के काम से बाहर जाने के पहले ही आपको थोड़ा-सा जो केसर का तिलक है, वो अपने मस्तक के ऊपर लगा लेना है, चाहे आप किसी भी चीज़ से लगाएँ। और उसके साथ-साथ आपको चंद्रमा का एक उपाय जो मैं बता रहा हूँ, वो ज़रूर करना है। कच्चे दूध को पानी के अंदर मिलाकर आपको स्टील की गिलास नहीं लेनी है, ना ही एल्यूमीनियम की लेनी है। काँच की गिलास में कच्चा दूध डालना है थोड़ा-सा, उसके अंदर पानी और थोड़ी-सी शक्कर मिलाकर सारे घर के अंदर छिड़काव करना है 43 डेज़ तक लगातार, सनराइज़ के बाद में और सनसेट से पहले। ये काम आप करके देखिए, और जो भी चीज़ आपको चाहिए इस 18 महीनों के अंदर, आपने उस चीज़ को बार-बार अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लाना है, और बार-बार वो चीज़ें इन फ्यूचर में इस तारीख को, इस टाइम पर मुझे ये चीज़ मिलेगी, इस अफ़र्मेटिव वर्ड का यूज़ करते हुए आपको इन चीज़ों का यूज़ करके देखना है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप ये चीज़ें करके देखोगे तो आपको रिज़ल्ट दिखाई देगा। बस जो चीज़ मेन जो लगती है असर, वो ये है कि आपकी लग्न कुंडली जो है, वो भी इस चीज़ को अलाइन करती हुई होनी चाहिए। आपकी लग्न कुंडली जब इसी तरीके की ही होगी तो आपको रिज़ल्ट 101% आपको देखने को मिलेगा। बस एक चीज़ और जो मैं अभी जाते-जाते आपको कहना चाहूँगा, वो ये है कि अभी क्योंकि केतु और राहु की ये जो पोजीशंस चेंज हुई हैं, इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो उन लोगों को है जो कि एक जगह पर टिक कर काम नहीं करते हैं। मतलब जिनका फ़ील्ड का काम है, जो लोग विज़िट करते हैं हर दिन, जिनका ट्रैवल होता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम अभी से शुरू हुआ है, और जो लोग बैठकर काम करते हैं उन लोगों को हर दिन अगर हो सके उनसे तो थोड़ा बहुत फ़ीड, अगर ये 2 रंग का कोई कुत्ता हो, उसको करना शुरू करें। किसी भी तरीके से उसको भोजन देना शुरू करिए। तो वहाँ पर जो लोग बैठकर काम करते हैं, उनका भी थोड़ा अच्छा हाल होगा, क्योंकि जब हम कुत्ते की बात करते हैं ना, तो कुत्ते की जो पूँछ की गोलाई होती है, उसे बुध से नापा जाता है, और कुत्ता जो है, वो काम केतु के लिए करता है। मतलब होगा राहु, परंतु काम जो है वो कुत्ता केतु के लिए करेगा। तो वहाँ से आपको बुध सी तेज़ी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूँ आपको कि बुध बिज़नेस से जुड़ी हुई चीज़ों के अंदर बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं, और बुध की पंक्ति भी अच्छी है इन सब प्लैनेट्स के साथ। तो जब आप ये उपाय करके देखेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी हाथों हाथ दिखाई देने लगेंगे। आई होप सो कि आपको एक अच्छी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर दी है, तो आपको जैसे भी लगी है उसके अकॉर्डिंग आपने कमेंट ज़रूर करना है। जैसे ही आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे